Hello students, I am Sapna Bharti, your science teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start a new chapter, chapter 6, changes around us. Changes का मतलब होता है बदलाव. हमारे आसपास में हमें डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. लाइक पेड़ों की पत्तियों का गिर जाना, चीज़ों की शेप, साइज़, कलर चेंज हो जाना, इस तरह के हमें कई सारे चेंजेस दिखते हैं. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे हम उन चेंजेस को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डू यू एग्री विद द फॉलोइंग सेइंग्स? चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ. क्या आप इन दोनों बातों से एग्री करते हैं? चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर मतलब बदलाव जो है वो प्रकृति का एक नियम है. चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, चेंज जो है वो लाइफ को अच्छा बनाए रखता है. एवरीथिंग इन नेचर अंडरगोज अ चेंज. नेचर के अंदर हमारी जो भी चीज़ें हैं वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं और टाइम टू टाइम नए नए बदलाव आते रहते हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वी नोटिस मैनी चेंजेस अराउंड अस. सुबह से लेकर नाइट तक हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हमारे आसपास में. फॉर एग्ज़ाम्पल द मून चेंजेस इट्स शेप फ्रॉम डे टू डे. जैसे अगर हम चाँद की बात करें, मून की, तो हर दिन अगर आप चाँद को नोटिस करोगे, मून को, तो उसका जो शेप है वो हर दिन चेंज होता रहता है. द डे चेंजेस इनटू नाइट. दिन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? नाइट में चेंज होता है. अगेन जो नाइट है वो चेंज हो जाती है दिन में. द बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर्स. बर्ड्स जो कलियाँ होती है वो बदल जाती है फ्लावर्स में. द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. और फ्लावर्स जो है वो फ्रूट, फल में बदल जाते हैं. वी ऑब्जर्व चेंजेस इन वेदर, सीज़न, रेनफॉल एंड टेम्परेचर. उसके अलावा हम वेदर, मौसम के अंदर भी चेंजेस देखते हैं. सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, इस तरह के सीज़न में भी चेंजेस आते हैं. रेनफॉल में चेंजेस आते हैं, कभी रेनफॉल ज़्यादा होती है, कभी कम होती है. टेम्परेचर में भी चेंज होता है, कभी टेम्परेचर कुछ होता है, कभी टेम्परेचर कुछ होता है. डेली का जो टेम्परेचर होता है वो भी वेरी करता है, अलग अलग होता है. इन फैक्ट चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम. यहाँ तक कि हमारे आसपास चेंजेस हमेशा, हर वक्त चेंजेस होते ही रहते हैं. चेंजेस टेक्स प्लेस नॉट ओनली अराउंड अस बस ऑल्सो विद इन अस. हमारे आसपास ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे चेंजेस एनी टाइम होते रहते हैं. वी कैन नॉट नोटिस दैम, वो हमारे नोटिस में नहीं आते. और हेयर एंड नेल्स ग्रो, वी ग्रो टॉलर एंड आवर वेट इंक्रीजेज एज वी ग्रो. हमारे जो हेयर है, बाल है, नेल्स हैं, नाखून, वो ग्रो करते रहते हैं. हम भी टॉलर होते रहते हैं, हमारी भी हाइट इंक्रीज़ होती रहती है. और जो वेट है हमारी बॉडी का वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहता है. जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, आप जैसे छोटे थे, आप छोटे से जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आपका जो वेट है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो हमारे अंदर भी कई सारे चेंजेस होते रहते हैं. मैनी चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. फूड दैट वी ईट चेंजेस इनटू एनर्जी एंड वेस्ट प्रोडक्ट. हम जो खाना खाते हैं, फूड, वो चेंज हो जाता है एनर्जी के अंदर और वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर. हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम हमारे जो डेली की हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो भी काम है, उसको कर सकते हैं. और जो खाना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, जो एनर्जी में नहीं बदलता, वो वेस्ट प्रोडक्ट में बदल जाता है, उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. वाटर दैट वी ड्रिंक चेंजेस इनटू यूरिन. हम जो पानी पीते हैं वो यूरिन के अंदर, टॉयलेट के अंदर चेंज हो जाता है. देयर आर वेरियस रीज़न फॉर द चेंजेस टेकिंग प्लेस. हमारे आसपास जो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं उनके अलग अलग रीज़न होते हैं. आइसक्रीम मेल्ट्स व्हेन केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर फॉर अ वाइल. अगर आप आइसक्रीम को थोड़े टाइम के लिए रेफ्रिजरेटर फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी. मॉल्टन बटर चेंजेस टू सॉलिड व्हेन केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर. बटर जो होता है, मक्खन, उसको अगर आप फ्रिज के अंदर रख दोगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. जबकि अगर बाहर पड़ा रहता है तो मॉल्टन, पिघला हुआ सा सॉफ्ट होता है.
द अपीयरेंस ऑफ एग चेंजेस ऑन मेकिंग ऑमलेट, जब एग होगा तो वो ऐसा होगा, और अगर एग को यूज़ करके हम ऑमलेट बना देंगे तो वो दिखने में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें दिख रही है उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें डिड यू नो में एक इन 1810 a French candy maker Nicolas Appert discovered that food that had been heated and sealed in airtight jars stayed fresh for several months. Soon food packing factories were opened in England. इन्होंने 1810 ईयर में बताया था, ये डिस्कवर किया था कि अगर हम फूड को हीट कर दें, उसको गर्म कर दें और उसको एयरटाइट जार, एयरटाइट बर्तन या कंटेनर के अंदर पैक करके रख दें तो वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा। इवन कुछ फूड आइटम्स तो कई महीनों तक भी फ्रेश रहेंगे। उन्होंने जब ये चीज़ डिस्कवर करी तो इसके बाद ही जो इंग्लैंड में कई सारी फैक्ट्रीज़ ओपन हुई जहाँ पर इस तरह से फूड को पैक करके बेचा जाने लगा। हम भी हमारे डेली लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो पैक्ड फूड के फॉर्म में आती है और उनको हम कई दिनों तक या महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो निकोलस एपर्ट थे ये कैंडी मेकर थे, कैंडीज़ बनाते थे। बैलून्स ग्रोज बिगर इन साइज व्हेन एयर इज़ ब्लोन इनटू इट। बैलून जब गुब्बारे के अंदर हम हवा भरते हैं तो उसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। डे एंड नाइट अकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो हमेशा रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। इसी के कारण जो दिन और रात है वो होते हैं। ये आपने सोशल के अंदर पढ़ा होगा। पेपर बर्न्स व्हेन एक्सपोज टू अ फ्लेम। अगर हम पेपर को फ्लेम आग के पास ले जाएंगे तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जल जाएगा। व्हेन वेजिटेबल्स आर हीटेड दे गेट कुक्ड। जब हम वेजिटेबल जो सब्जियां हैं उनको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, पक जाती है, कुक हो जाती है। इन दिस प्रोसेस द टेस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द वेजिटेबल चेंजेस। यहाँ पर ये टेस्ट लिखा हुआ है, ये टेस्ट नहीं टेस्ट होगा, TASTE। जब हम फूड को कुक करते हैं, वेजिटेबल को कुक करते हैं तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है और उसके जो दिखने में वो जैसी है वो भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली अपीयरेंस ऑफ एग चेंजेस ऑन मेकिंग ऑमलेट। और उसी तरह से अगर हम एग का ऑमलेट बना दें तो उसका भी जो अपीयरेंस है, जो लुक है, जैसा वो दिखता है वो बदल जाएगा। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी गिवन है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, मेक अ नोट ऑफ 5 ईच of changes which took place immediately and changes which took place after a long time. Compare it with your partner's list and now write about the changes you didn't notice at all. हमें यहाँ पर आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे जो चेंजेस आपको देखते ही इमीडिएटली दिख रहे हैं कि ये चेंजेस हुए हैं वो, और 5 चेंजेस ऐसे जिनको बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ऐसी जब आप लिस्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि जो हर एक चेंजेस हो रहा है उसको अलग अलग रेट पे हो रहा है, कुछ फास्ट हो रहा है, कुछ स्लो हो रहा है, कुछ अच्छा चेंज है, कोई बुरा चेंज है, या इस तरह से हम उनको अलग अलग कैटेगराइज भी कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड भी अगर ऐसी लिस्ट बनाता है और आप उसकी लिस्ट से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि उसने कुछ अलग चेंजेस नोटिस करे हैं, आपने कुछ अलग चेंजेस नोटिस करे हैं। तो इसी तरह से हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम कैसे अलग अलग क्लासीफाई, मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ चेंजेस दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। चेंजेस जो है वो किस तरह का है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। फास्ट एंड स्लो चेंज, reversible and irreversible change, desirable and undesirable changes, periodic and non-periodic changes, physical and chemical changes, endothermic and exothermic changes, changes caused by pressure or force, changes caused by expansion and contraction of metal। ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं चेंजेस की। जैसे फास्ट एंड स्लो चेंजेस, कुछ चेंजेस बहुत ही तेज़ स्पीड में होते हैं और कुछ चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस,
रिवर्सिबल मतलब रिवर्स मतलब उल्टा फिर से। जैसे कुछ चेंजेस होते हैं, आप पानी से बर्फ़ बना सकते हो और बर्फ़ से वापस पानी भी बना सकते हो। तो ये जो चेंज हुआ वो रिवर्सिबल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ हमने उसको उल्टा भी कर दिया। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फिर से हम उनको उल्टा नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने जो आपका वेजिटेबल है उसको कुक कर लिया, उसको पका लिया, तो आप पके हुए वेजिटेबल को वापस कच्चा नहीं बना सकते। तो ये चेंज हुआ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज़ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। डिज़ायरेबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि इस तरह का चेंज हो, वो होते हैं डिज़ायरेबल। और ऐसे चेंजेस जो अच्छे नहीं होते हैं वो होते हैं अनडिज़ायरेबल चेंजेस, जो हमें हार्मफुल होते हैं हमारे लिए या लॉस होता है जिनसे हमें, वो होते हैं अनडिज़ायरेबल चेंजेस। फिर है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम फिक्स इंटरवल पर चेंज होते रहते हैं, जबकि नॉन पीरियोडिक चेंजेस का कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं होता। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज के अंदर सिर्फ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें दिखती है बाहर से किसी भी सब्सटेंस की, जैसे कि उसका कलर, स्टेट, साइज़, शेप, ऐसी चीज़ें बदल जाती है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस उसके अंदर नहीं बनता है। तो वो चेंजेस कहलाते हैं फिज़िकल चेंज। जैसे अगर मान लो एक पेपर को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें, तो भी वो पेपर ही है, चाहे वो छोटा पीस हो चाहे वो बड़ा पीस हो। कोई नई चीज़ उससे, हमने उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो उससे कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो ऐसा जो चेंज होगा वो फिज़िकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ साइज़ चेंज हुई है। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार हो गए तो उल्टा उसको वापस नहीं किया जाता। नई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, नया सब्सटेंस बनता है इनके अंदर। जैसे अगर मान लो हम पेपर को बर्न कर दें, अगर हम कागज़ को जला देते हैं तो उससे ऐश बन जाता है, और वो जो ऐश है उस ऐश से हम वापस पेपर नहीं बना सकते। ऐश और पेपर दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी अलग अलग होती है। तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं केमिकल चेंजेस। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक चेंजेस। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, वो चेंजेस कहलाते हैं एंडोथर्मिक। और दूसरे जो चेंजेस जब होते हैं और हीट रिलीज़ होती है वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, तो ये वाले चेंजेस जब होते हैं तो हीट रिलीज़ होती है, जबकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स। कई बार हम प्रेशर या फोर्स लगाकर भी चीज़ों का शेप साइज़ बदल सकते हैं। जैसे अगर स्प्रिंग का हम एग्जांपल लें, स्प्रिंग को अगर हम फोर्स लगाकर खींचेंगे तो उसका जो शेप है वो बदल जाता है, उसका साइज़ भी बदल जाता है। चेंजेस कॉज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। कई चीज़ों को जैसे हम उसको अगर हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाती है, और जब अगर वापस ठंडी कर देते हैं तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा जो होता है वो हीट करने पर एक्सपांड हो जाता है, जबकि अगर फिर से ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे कई चीज़ों में इस तरह के चेंजेस भी आते हैं। अब हम वन बाय वन इन एक एक चेंजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला चेंज जो है वो है फास्ट एंड स्लो चेंजेस। Changes that take place over a short duration of time are called fast changes. अंडरलाइन कर लो इसको। ऐसे चेंजेस जिनको होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन लगती है, वो कहलाते हैं फास्ट चेंजेस। द चेंजेस दैट टेक अ लॉन्ग टाइम, डे, मंथ और इवन ईयर्स टू अकर आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिन्हें होने में लंबा टाइम लगता है, या तो दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, या कई सारे ईयर्स भी लग जाते हैं, तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं स्लो चेंजेस। ग्रोइंग ऑफ ट्री फ्रॉम अ सैपलिंग इज़ अ स्लो चेंज। एक सैपलिंग, एक छोटा पौधे से एक बड़ा ट्री बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये एक स्लो चेंज है, कई सारे ईयर्स लग जाते हैं उसके अंदर। बर्स्टिंग ऑफ अ बैलून इज़ अ फास्ट चेंज। कोई बैलून जब फूटता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फूट जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फास्ट चेंज। कॉजेज़ ऑफ चेंज, चेंजेस हो क्यों रहे हैं। सबसे पहला है बाय मिक्सिंग, बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय हीटिंग, बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। इन चार तरह से हम जो चेंजेस है उनको कर सकते हैं।
सबसे पहला हम मिक्स कर देंगे, कोई दो चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं तो भी चेंज हो जाएगा। अगर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पर तो भी चेंज हो जाता है, हीट करने पर भी चेंज होता है, और अगर मिक्स करके उनको हीट करते हैं तो भी चेंज हो जाता है। तो चेंजेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग और स्टिरिंग। चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो भी चेंजेस उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं। शुगर इट्स स्वीट एंड वाइल वाटर इज़ टेस्टलेस। शुगर जो है, चीनी, वो मीठी होती है, जबकि पानी जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है। बट व्हेन वी मिक्स शुगर विथ वाटर, शुगर डिसअपीयर्स एंड द वाटर टेस्ट स्वीट। लेकिन अगर मान लो हम शुगर और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो जो शुगर है वो उसके अंदर घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है और हमें नहीं दिखती है, जबकि जो वाटर है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। पहले वो टेस्टलेस था, अब वो टेस्ट में हमें स्वीट, मीठा लगने लग जाता है। दिस चेंज इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन। ये जो चेंज हुआ जिसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरे में डिज़ोल्व हो गया, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो कहलाते हैं डिसोल्यूशन। द वाटर विथ डिज़ोल्व शुगर इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। वाटर के अंदर जब हम शुगर को डिसॉल्व कर लेंगे तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन। एवरी पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़। जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसके किसी भी पार्ट को अगर हम लेंगे तो उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे आपने अगर मान लो पानी के अंदर शुगर मिक्स करके रखा है, चाहे आप उस कंटेनर में से ऊपर की तरफ से वाटर लोगे तो भी उसका टेस्ट सेम होगा, या नीचे की तरफ से लोगे तो भी उसका टेस्ट सेम होगा। मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। The substance which dissolve in the solute and the liquid in which it dissolves is the solvent. जो सब्सटेंस हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं वो कहलाता है सॉल्वेंट। जैसे हमने यहाँ पर शुगर और वाटर लिया था, तो जो शुगर है वो है सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट। Substances which dissolve in less quantity are called sparingly और partially soluble. ऐसे substances जो कम क्वांटिटी में घुलते हैं वो कहलाते हैं sparingly और partially soluble. Partially मतलब आधा अधूरा। Substances which dissolve in large amount easily are called highly soluble substances. ऐसे substances जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं आराम से, वो कहलाते हैं highly soluble substances, जबकि सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व एट ऑल आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व होते ही नहीं हैं, घुलते ही नहीं हैं, चाहे हम कितना भी उसको ट्राई कर लें, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कहलाते हैं इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2। यू कैन चेक वेदर स्टीयरिंग इंक्रीजेज डिसोल्यूशन। हमें यहाँ पे चेक करना है, स्टीयरिंग मतलब अगर हम उस चीज़ को हिलाते रहेंगे तो क्या उससे डिसोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। Take 2 beakers and fill them half with water. Add 2 spoons sugar in each. Take a stirrer. Leave the second beaker. You will observe that sugar in the first beaker dissolves faster as stirring or mixing was done. ये आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो। ये एक्टिविटी सेल्फ 2 ग्लास ले लो, उसके अंदर दोनों के अंदर सेम अमाउंट में पानी ले लेंगे और दोनों के अंदर 2-2 चम्मच शुगर जो है वो डाल दोगे। एक ग्लास के अंदर जो शुगर है उसको आप किसी भी स्पून या किसी की हेल्प से स्टीर करोगे, उसको हिलाओगे, और दूसरे वाले जो ग्लास है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसको एज इट इज़ रख लोगे। जब आप ये चीज़ करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि जहाँ पर आपने स्टीयरिंग करी थी, जिसको हिलाया था, वो वाला ग्लास में शुगर जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो गई, जबकि जिसके अंदर अनडिस्टर्ब जिसको रख दिया था उसके अंदर शुगर इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगी। सो स्टीयरिंग से भी चेंजेस होते हैं, हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा। नेक्स्ट इज चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स और प्रेशर। अ पुश और पुल इज़ कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम पुल या पुश करें तो वो फोर्स कहलाता है। पुश और पुल क्या होता है, जब आप कई बार गेट्स भी देखे होंगे तो गेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, डोर के ऊपर, पुल या पुश, मतलब उसको धकेलना है या उसको खींचना है। तो इस तरह जो हम पुल या पुश करते हैं वो कहलाता है फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज़ बदल सकते हैं।
It can change the speed and direction of an object in motion. फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदली जा सकती है. स्लो ऑब्जेक्ट को हम फास्ट कर सकते हैं या फिर फास्ट ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकते हैं. डायरेक्शन भी बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट का फोर्स अप्लाई करके. अ स्प्रिंग चेंजेस इट्स शेप व्हेन स्ट्रेच्ड. जैसे अगर इस स्प्रिंग का एग्जांपल ले लें तो इस स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे मतलब यहाँ पे इसके जो दोनों पार्ट्स है इसको पकड़ के अगर आप इसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग का जो शेप है वो बदल जाएगा. अभी इसके जो रिंग्स है वो बहुत पास दिख रहे हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो दूर हो जाएंगे. अ पीस ऑफ क्ले कैन बी गिवन एनी शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स. ये जो इस तरह का क्ले होता है, गीली मिट्टी सी होती है जिस पे हम फोर्स अप्लाई करके उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं. चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड इट मे कॉज मैनी चेंजेस. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें भी कई सारे चेंजेस होते हैं. हीट मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट. अ फ्राई पैन और अ बीकर बिकम्स हॉट व्हेन हीटेड. जब हम किसी भी फ्राइंग पैन, जो हमारे बर्तन होते हैं फ्राई करने के, उनको या किसी भी बीकर को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. नो अदर चेंजेस अकर. इसके अलावा उसमें और कोई चेंज नहीं होता है. हीट मेक्स एन ऑब्जेक्ट बर्न ऑन कंटिन्यूस और एक्सेस हीटिंग. एन ऑब्जेक्ट में स्टार्ट बर्निंग. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हद से ज़्यादा हीट करने लग जाएंगे, एक्सेस हीटिंग करेंगे, तो कई बार वो जो ऑब्जेक्ट है वो बर्न भी हो जाता है, जल भी हो जाता है. द स्पीड ऑफ बर्निंग में डिफ़र. जिस स्पीड से वो जलेगा वो अलग अलग होती है. पेपर और ड्राई लीव्स बर्न फास्टर. पेपर या फिर सूखी हुई पत्तियाँ जो है वो जल्दी जल जाती है, जबकि कोल और वुड, कोयला और लकड़ी जो होती है वो धीरे जलती है. हीट मेक्स एन ऑब्जेक्ट एक्सपांड. जब हम चीज़ों को हीट करते हैं तो उसके बाद वो एक्सपांड भी हो जाती है. एक्सपांड मतलब फैल जाती है. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग. ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखे हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, ये इनको जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाते हैं. देयर साइज इंक्रीजेज, हाउएवर ऑन कूलिंग दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज़. इनको जब हम हीट करते हैं तो उनकी साइज़ जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन जब वापस उनको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज़ के अंदर आ जाते हैं. सो वी कैन से दैट हीटिंग एंड कूलिंग एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हीटिंग या कूलिंग जब हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है. मतलब चीज़ अगर ठंडी हो, गर्म करिए उसको तो उसका साइज़ चेंज हो रहा है, लेकिन अगर फिर से वो ठंडी हो गई तो फिर से वापस अपनी पुरानी साइज़ में लौट जाएगी. तो ऐसे जो चेंज हो गए वो कहलाएंगे रिवर्सिबल चेंज. एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन रियल लाइफ. जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होती है और कूल करने पर वापस रिलैक्सेशन अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ में आ जाती है. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके हमारी रियल लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं वो बता रखे हैं. फिक्सिंग आयरन रिम इन व्हील्स और बुलक कार्ट्स. बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उसको बोलते हैं. वुडन व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट आर फिक्स्ड विथ आयरन रिम टू मेक दैम लास्ट लॉन्गर. लकड़ी के जो व्हील्स लगे हुए होते हैं उसके अंदर, और इन लकड़ी के व्हील्स के अंदर एक लोहे की रिम लगी हुई होती है. इसके अंदर लोहे की रिम लगाई जाती है ताकि वो जो लकड़ी के जो व्हील्स है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके. द आयरन रिम इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन डायामीटर ऑफ द वुडन व्हील. आयरन की जो रिम होती है वो वुडन व्हील्स के डायामीटर से थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन फिर भी उसको लगाया कहाँ जाता है, वुडन व्हील के बाहर की तरफ. द आयरन रिम इज़ हीटेड. तो उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, आयरन की जो रिम है उसको हीट करते हैं, और हीट करने पे वो क्या होती है, एक्सपांड हो जाती है. इट इज़ फिक्स्ड ऑन द वुडन व्हील एंड कूल्ड बाय पोरिंग वाटर ओवर इट. हीट करने पर जब वो एक्सपांड हो जाती है तो उसको वुडन व्हील के ऊपर फिक्स कर देते हैं और बाद में उसके ऊपर पानी डाल के उसको ठंडा कर देते हैं. दिस आयरन रिम कूल्स डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड द व्हील फर्मली. जब उसको पानी डालेंगे उसके ऊपर तो आयरन रिम जो है वो कूल हो जाएगी, मतलब कूल होने पर वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में, साइज़ में आ जाएगी, जबकि हमने उसको हीट जब किया था तो उसका साइज़ बढ़ गया था. फिर से वो छोटी हो जाएगी, तो उससे हमने जो
वुडन का व्हील लगाया है वो आराम से अपनी जगह पर स्टक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल जब आपने हथौड़े देखे होंगे, हथौड़े के अंदर पीछे का जो हिस्सा होता है वो वुडन का होता है और आगे का हिस्सा लोहे का होता है। उसको उसके अंदर भी वुडन के साथ लोहे को फिक्स करने के लिए यही हीटिंग वाला एप्लीकेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ चेक योर सेल्फ। सॉल्यूट्स विच डिज़ोल्व इन लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड। पहले आप इसको सेल्फ सॉल्व करोगे, उसके बाद आप आंसर क्रॉस चेक करना। तो ऐसे जो सॉल्यूट जो लार्ज अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं वो कहलाते हैं हाईली सॉल्यूबल। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज़ अ डैश चेंज। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हम इसको फास्ट स्लो के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एक डिज़ायरेबल चेंज बोलेंगे। सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। ऐसे सब्सटेंसेस जो घुलते नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होते, वो कहलाते हैं इनसॉल्यूबल। सब्सटेंसेस विच डिज़ोल्व इन लार्ज अमाउंट ईजीली आर कॉल्ड, ये फिर से सेम रिपीट हुआ है, फर्स्ट वाले जैसा ही है, सेम है, तो इसका भी आंसर वही होगा, हाईली सॉल्यूबल। सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस डैश ऑन हीटिंग, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग।